हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज सभी लोग छोटी दिवाली मना रहे हैं और सपना और सीबी का क्या कुछ चल रहा है कि लोग वीडियो भी नहीं देख पा रहे हैं, ना किसी को मौका मिल रहा है कि वीडियो बनाए। और इन लोगों को त्यौहार के बदले यही टाइम मिला था कंट्रोवर्सी करने का, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। 2-3 दिन पहले सीबी की वीडियो आती है, क्या कुछ इन लोगों के बीच में हुआ रहता है वो चीज़ सपना अपने वीडियो में नहीं लाती है। और अब कर्म कांडों के बारे में सारा कुछ कहानी ये लोग लेकर आ रही हैं। मैं दोनों पक्ष की बात करूंगी, इसलिए कि मैंने दोनों के वीडियो देखे। मैंने सपना का शुरू से सपोर्ट किया है और आज भी कर रही हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। इसलिए कि बहुत सारे वीडियो बने थे कि जो कुछ भी आप लोगों में हुआ है प्लीज़ सोशल मीडिया पर न लाओ, इसलिए कि एक दोस्ती के नाम पर ये हो जाएगा कि आज के ज़माने में इस सोशल मीडिया की जो दोस्ती है ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है और ये देखने को भी मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, सपना का भी मैंने लाइव देखा, जो कि पूरी तरीके से प्रूफ के साथ वो सारा कुछ उसने बताया। सभी ने लाइव देखा होगा, इसलिए कि अभी सपना और सीबी की कंट्रोवर्सी चल रही है तो सभी इसमें इंटरेस्टेड हैं। वैसे तो इस त्यौहार के बीच में मौका किसी को नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों को यही टाइम मिला है। जो कुछ भी होता है त्यौहार बीत जाने देते, सभी के त्यौहार खराब करने की कोशिश की जा रही है कि सभी डिस्टर्ब हो रहे हैं। और सीबी ने जो कुछ भी किया है सिर्फ स्वार्थ के लिए किया है, ये हम मानते हैं। इसलिए कि सीबी के ससुर जी हैं जो अपने ही बेटा और बहू की गलती को मान रहे हैं, जो कि रिकॉर्डिंग सुनने को सभी को मिल गया होगा, जो कि सपना के भाई ने भी रिकॉर्डिंग लगा दिया है कि किस तरीके से सपना को कॉल करके और वो रो भी रहे हैं और मतलब दुखी हैं, और किस तरीके से सपना को बोल रहे हैं कि बेटा मैं उन लोगों के तरफ से आपसे माफ़ी मांग रहा हूं और मुझे पता है कि आपके ऊपर बहुत सारे दुख आए और किस तरीके से आपने झेला और बिल्कुल आपकी गलती नहीं है। तो सपना रो रो कर कितना उनसे, हालांकि उनसे इज्जत से ही बात कर रही है और बोल रही है कि प्लीज़ अंकल जी, अब मैं आपकी बहू से कोई दोस्ती नहीं रखना चाहती हूँ। इसलिए कि सीबी के पति ने सपना को गाली दिया है और ये चीज़ सीबी के ससुर को बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया था कि मेरे ही बेटे और बहू की गलती है। और रही बात गलती की, इसलिए उनको एहसास हो गया कि सपना की इसमें गलती नहीं है, जो कि सीबी ने अपने वीडियो में बता दिया था कि लोगों के घरों में बर्तन खटकते हैं तो वो दूसरों के घर में भी कलेश पैदा करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, मैं कर्मकांड के बारे में भी आऊँगी, थोड़ा सा वेट करिए। तो ये सारी बातें आई कि दूसरों के घर में कलेश पैदा। और दोस्तों, अब क्या हुआ क्या नहीं, जिस तरीके से सपना के जो घर का जो जेरी था उसकी 2 दिन पहले मौत हुई थी, वो उसने बता दिया था कि मैं कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करने वाली हूँ। और ये सीबी क्या करते हैं कि एकाएक बिना बुलाए ये केक लेकर पहुंच जाते हैं सिर्फ व्यूज के लिए। और जब ये सपना से मिली थी इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज किया था और ये उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाई और सपना ने भी बहुत दिल से इनको छोटी बहन बनाया। जिस तरीके से सीबी ने बोला अपने वीडियो में कि जो उनके भाई ने केक काटा था जब राजवीर जी ख़त्म हुए थे, तो ये सारा कुछ सपना ने कहकर मेरे से वीडियो बनवाया था, जो कि मैं नहीं चाहती थी। और उसने बोला था कि इस तरीके से टाइटल डालना, इस तरीके से थंबनेल डालना। और क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है, या सीबी ने अपने मन से डाला, या तो सपना के मायके से इतनी सारी दूरियां बनवा ली, जो 2 महीने तक सपना ने कोई बात नहीं किया। कि अभी राजवीर जी की 13वीं नहीं बीती थी और सारे लोग को पता है कि उनके भाई ने एक छोटा सा केक काटा था, उस पर बहुत सारे बवाल हुए थे, उस पर सीबी ने खूब
खूब व्यूज कमाया वीडियो डालकर, और वो आज सपना को डायरेक्ट लगा रही कि इसी ने मेरे से बोला था कि तुम वीडियो बनाओ मेरे भाई के खिलाफ़। तो मैंने वो वीडियो बना, जो जो ये कहती गई वो मैं बनाती गई। चलिए ये हो गई। और शिवी ने ये भी बोला अपने वीडियो में कि ग्वालियर वाले फ्लैट के कर्मकांड के बारे में भी मैं बताऊंगी, इनके आसपास के लोग इनसे परेशान होंगे। भाई कौन से कर्मकांड, क्या कर्मकांड करती थी क्या सपना? मुझे तो नहीं पता है कि ये कर्मकांड शिवपुरी में भी कर्मकांड करती थी, चाहे फ्लैट में। क्या ये शिवपुरी से क्या कर्मकांड करने के लिए आई थी? मैंने तो कोई कर्मकांड के बारे में नहीं सुना न देखा, इसलिए कि माँ तो साथ में ही रहती थी। माँ, उनके मामा के लड़के, फिर माँ कुछ दिनों के लिए चली गई थी, फिर भैया भाभी, मतलब 2-3 लोग लगातार सपना के साथ रह रहे थे। तो कैसा कर्मकांड? क्या भाई के सामने, चाहे किसी के सामने? मतलब इसका कहने का मतलब है शिवी का कि बहुत सारे लोग आते थे मिलने। इसका इशारा था, हमको लग रहा था, लखनीत फैमिली पर। और ये सारी बातें जब जयपुर में ये गई थी सपना के साथ, शिवी गई थी जयपुर में, वहाँ पर लखनीत मिलने आए थे। और मुझे पता है कि लखनीत सिर्फ सपना की वजह से आए थे। और शिवी को ये चीज़ बहुत बुरी लग रही थी कि लखनीत जिस तरीके से सपना को अपनी बहन मानते हैं, सपना को अपने ज़िंदगी में जो स्थान दिया है वो मेरे को क्यों नहीं दिया। और इनका जलन वहीं से शुरू होता है, जयपुर से। और ये सपना को छोड़कर और कैसे ये अकेले चली आई थी, गई थी साथ में। कहते हैं ना दोस्तों कि जब साथ में जाया जाता है तो साथ में, जब टूर में कहीं भी जाते हैं लोग तो साथ में जाओ तो साथ में आओ। वहाँ से इनको जलन फील हुआ लखनीत फैमिली की वजह से कि लखनीत फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही है, चाहे मेरे सपना के आगे मेरा कोई महत्व नहीं है। तो इनको वो चीज़ें अब सपना का जगह ये लेना चाहती हैं जो कि लखनीत सपना को स्थान दिए हैं अपने बहन का। तो ये चाहती हैं कि जिस तरीके से लखनीत फैमिली आई थी और सपना शिवी बार जब गई थी सपना के साथ मिलने के लिए, और कहाँ कहाँ घूमने गए थे लोग, मतलब ग्वालियर में ही। तो ये किसको भी, किसी को भी क्या कह देंगी शिवी, और इसको कहते हैं कर्मकांड। और इनके यहाँ का कर्मकांड भी सुन लीजिए कि इस बीच में जो केक काटने वाली बात हुई थी, जब ये सपना का जन्मदिन था, केक काटने के लिए इसने बुलाया भी नहीं था। और ये अपना फेमस होने के लिए एक केक का लेकर डायरेक्ट पहुंच जाती हैं, जो कि उनके घर में अभी जेरी की इस तरीके से डेथ हुई थी। सपना काफ़ी रोई भी थी और काफ़ी दुखी भी हुई थी। तो ये किस तरह व्यूज कमाने के लिए उसको ग्वालियर में बुलाकर शिफ्ट कराया, और क्या क्या केक काटने के दौरान भी कुछ बातें हुई और ये चली आई। और ये दोनों पति पत्नी में काफ़ी लड़ाई भी हुई इनके घर में, जो कि शिवी ने बहुत ज़्यादा गलत कदम भी उठाने की कोशिश की, मरने मराने की बात। तो दोस्तों इस बीच में इनके घर में पुलिस भी आई थी, जो कि इस चीज़ को लेकर सपना को उनके पति ने बहुत ज़्यादा गाली वगैरह, कुछ मतलब बदतमीज़ वगैरह ऐसा कुछ, मतलब उनके भाई के वीडियो से सुनने को मिला कि कुछ इस तरीके से ये गाली गलौज किए सपना को, तुम, तेरे वजह से मेरे घर में कलेश हो रहे हैं। दोस्तों सपना कभी इनके फैमिली के बारे में कभी कोई गलत चीज़ नहीं बोली थी, ना अभी भी बोल रही है। हालांकि जब इन्होंने वीडियो डाला था शिवी ने कि मेरे से जेलस हो रही है, कुछ लोगों के घर में बर्तन खटकते हैं, तो ऐसे फालतू लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं, बहुत सारी चीज़ें बातें इन्होंने बोली थी। फिर भी सपना कुछ भी नहीं बोली थी। बाद में इनको एहसास हुआ तो फिर दोबारा से ये वीडियो लेकर आती हैं शिवी की, नहीं मैंने तो कोई रिश्तेदार के बारे में, क्या वो रिश्तेदार आपकी सोशल मीडिया पर था, जो नई ज़िंदगी, ये सब सारी बातें, ये तो सपना के ऊपर ही ये वीडियो जा रहा था। तो बाद में सफाई देने की क्या ज़रूरत है? इतना सारा कुछ आप लोगों के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था, जो कि अब धीरे धीरे सारी बातें उभर कर आ रही हैं। और शिवी ने ये भी बोला, सपना ने भी बहुत सारे राज खोले शिवी के बारे में कि ये जब सरिता जेठू जी गई थी इनके पास और आकांक्षा गई थी, तो मैंने भी इसको बुला लिया था कि चलो इसको ये ना दुख लगे कि सरिता जी और आकांक्षा को बुलाया है तो मुझे नहीं बुलाया। हालांकि मैंने सरिता दीदी और आकांक्षा दीदी को अलग कमरे में सुलाया था, इसको अपने बेड पर सुलाया था कि इसको ज़रा भी मैं फील नहीं कराती थी कि ये मेरी छोटी बहन है। मैंने कभी
हमेशा अपने वीडियो में बोला कि प्लीज़ सीबी का आप लोग सपोर्ट करें। अपने भाई तक को मैंने कोई सपोर्ट नहीं किया, सारा कुछ क्लियर उतने लाइव में एक एक बात बताया जो कि सभी लोगों ने सुन लिया होगा। और इस तरीके से इन लोगों के बीच में दुराव हो गया। और किस तरीके से अब सीबी कह रही हैं कि मेरे घर की रिकॉर्डिंग आपने वायरल की है और मैं इस पर वीडियो नहीं खेलूँगी और मैं सीधे लीगली जाऊंगी। अब सपना के ऊपर ये लीगल जाएंगी। अब आगे क्या होता है, सपना ने भी बहुत सारी कुछ बातें बताई जो कि सीबी ने भी अपने वीडियो में बताई, क्या कुछ इन लोगों के बीच में हो रहा है। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि जो सोशल मीडिया के थ्रू जो दोस्ती और जो रिश्ते बनाए जाते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने अभी देखा है कुछ दिन पहले क्या कहते हैं इनके बारे में, जो कि आप लोग जानते हैं कौन सी लेडी, आयरन लेडी के बारे में देखा ही हो कि किस तरीके से उन्होंने भी दोस्ती बनाया और किस तरीके से रो रो कर अपने पति की संपत्ति ली और आज सभी को मक्खी की तरह निकाल फेंका। तो ये है सीबी और सपना की मतलब कर्मकांडी। ऐसा लग रहा है कि कितना सपना ने कर्मकांड कर दिया है जो कि मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये कह रहे हैं कि मैं तो सर उठाकर चलती हूँ, तो सपना क्या सर झुकाकर चलती है? हाँ, उसका समय खराब है, थोड़ा सा उसका वक्त खराब है, बाकी उसके किसी भी कोई भी चरित्र पर कोई ऐसा उंगली नहीं उठा सकता है। और एक ही भाई नहीं है उनके, सपना के बहुत सारे भाई हैं। और किस तरीके से धमकी भी दी गई इनको क्या कहते हैं सपना को सीबी के पति के द्वारा, जो कि वो सपना चाहती थी कि हम अब यहाँ पर सेफ्टी नहीं रह पाएंगे। इसलिए सपना ने एकाएक फैसला लिया और सीधे हो जाकर मथुरा में शिफ्ट हो गई। ये है इन लोगों की दोस्ती का बहुत बड़ा सबूत कि ये दोस्त हैं लोग। किस तरीके से दोस्ती में दरार पड़ गया और अब तो इतना बवाल हो गया है। अब आगे क्या क्या होगा, लीगल जाने की बात सीबी कर रही हैं और सीबी करें बहुत सारे मैं प्रूफ लेकर आऊँगी। ये अबला बनती हैं, अपने को ये ऐसा बनती हैं कि सारे लोग मतलब आंसू गिराकर सिंपैथी कार्ड खेलती हैं, तो ये वो नहीं है। तो अब सपना ने भी लाइव में पूरी तरीके से सीबी का राज खोला कि क्या है सीबी, क्या नहीं है और किस तरीके से। वैसे सपना के भाई ने भी ये सारी बातें रिकॉर्डिंग जो उनके पापा मतलब एक पिता इतना मजबूर होकर कि मेरे ही बेटे बहू में गलती है, जो कि वो सपना से माफ़ी मांगते हुए दिखे, कितने मजबूर होकर वो माफ़ी मांगते हुए दिखे, जो कि पूरे सोशल मीडिया पर रिकॉर्डिंग सभी के वीडियो पर देखने को मिल रही हैं। और ये चीज़ें हुई थी। अगर ये सीबी नहीं लाती अपने वीडियो में, जो ब्लॉगिंग के दौरान उसने बोला कि मेरे पास फालतू लोगों के लिए कोई टाइम नहीं है, तो और हंस रही थी उसमें भी, तो ये चीज़ें बहुत बड़ी बात हुई थी सपना और सीबी के बीच में। तो यही सारी बातें हैं। और कहीं ना कहीं ये सपना को जो लगा रहे हैं कि मुझसे जेलस करती है, तो दोस्तों जेलस तो सीबी कर रही है। और एक सब्सक्राइबर होकर किस तरीके से ये उनके पीछे पड़ी, जो कि बिना बुलाए राजवीर जी से जब शादी हो रही थी तो बिना बुलाए एक अपना फेमस होने के लिए एकाएक उनके घर पहुंच गई। फिर भी सीबी ने उनको वो महत्व दिया जो एक छोटी बहन को दिया जाता है। इतना सारा दोस्ती निभाने के बावजूद भी सीबी ने क्या किया, क्यों भाई? ये व्यूज के लिए नहीं तो और नहीं तो उल्टा सीबी क्या बोल रही हैं कि जो राजवीर जी के मरने की वीडियो उनके भाई ने डाला, तो सपना ने बोला कि मुझे बड़ा बुरा लगा, ये वीडियो मुझे डालना था। मतलब क्या हो रहा है? एक दोस्ती के बीच में व्यूज कहाँ से आता है मुझे नहीं पता। तो क्या ये व्यूज की बातें सही है जो कि सीबी ने सपना का यूज किया पूरी तरीके से? सीबी ने बुलाया था सिर्फ अपने चैनल को ग्रो कराने के लिए, और मानते हैं कि मदद किया। जिस तरीके से उसने बोला कि
मैं तबीयत ख़राब होता था तब सारी बातें सपना मेरे से बताती थी, सपना दीदी मेरे से बताती थी, और मैं उन हालात में इनको जाकर वहाँ से ले आती थी और किस तरीके से अपने घर में रखती थी। तो ये सारी बातें वो सपना ने भी बोला है कि वो अपने वीडियो में पहले बता देती थी, तो मैं भी अपने वीडियो में बताती थी कि शिवी ने मेरा बहुत मदद किया। मैं कब नहीं तुम्हारे बारे में बोला है, मैं हमेशा से तुम्हारी सपोर्ट की हूँ और करती आई हूँ, लेकिन आज तुमने जो अपने पति से इतना बड़ा मेरे लिए गाली वगैरह दिलवाया, क्या ये सही है? सपना बहुत रो रही थी, जो कि ये चीज़ें शिवी के ससुर और सास को भी ये चीज़ें फील हुई है कि मेरे बेटे और बहू की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलती है, और किस तरीके से ये सपना को कर्मकांडी बता रही हैं कि ग्वालियर वाले फ्लैट के कर्मकांड के बारे में बताऊंगी। मतलब कौन सा कर्मकांड भाई? ये खोलो, ये भी खोल दो, जब इतना बता दिया तो कुछ और भी खोल दो। सपना ने कौन सा कर्मकांड कर दिया है? सपना ने कौन सा कर्मकांड भाई? अपने मायके की फैमिली के साथ वो रह रही है, और मायके की फैमिली के रहते हुए कौन सा कर्मकांड उसने कर दिया? वो अपने छोटी छोटी बच्चियों को किस तरीके से सेफ्टी रखना चाहती है, किस तरीके से उसने बोला कि बहुत मेहनत करती हूँ, करूँगी और करती रहूँगी, अपने बेटियों को अच्छा भविष्य देने के लिए मैं हमेशा मेहनत करूँगी मैं। और सपना ने एक बात और बताया कि हाँ, कर्मकांड मैंने किए हैं, कर्मकांड मैंने किए हैं, जो कि मैंने किसी के किस तरीके से जो आपके हस्बैंड हैं, जो अपने को डॉक्टर बताते हैं, जो कि मेरे हॉस्पिटल है उसमें पार्टनरशिप भी चलती है। सिर्फ उनका ही नहीं है हॉस्पिटल, वो एक हॉस्पिटल के खुद ओनर नहीं है, वो जो पार्टनरशिप में वो चीज़ें चलती हैं। और कुछ दिनों के लिए क्यों हॉस्पिटल बंद हो गए थे? क्या मैंने गरीब के किडनी फेफड़ा जो भी वो निकाल कर जो बेचते हैं आंखें, तो क्या मैंने बेचे थे? उस कर्मकांड के बारे में तुमने क्यों नहीं बोला कि मेरे हॉस्पिटल कुछ दिन के लिए क्यों बंद हुए? ये सारी चीज़ें अपना भी तो कर्मकांड बताती, मेरे तो कर्मकांड के बारे में तुमने गिना दिया, जो कि मैं अपने खुद फैमिली के साथ रहती हूँ। सपना ने लाइव में बहुत सारी बातें की, दोस्तों सभी ने सुना होगा, और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बहुत सारी बातें हैं। फिर मैं वीडियो लेकर आऊँगी फिर सपना और शिवी के ऊपर, कि अब ये आगे और आगे भी चलने वाला है कंट्रोवर्सी। इन लोगों को ये नहीं है कि हाँ त्यौहार का मौसम है, सभी लोग त्यौहार में बिजी होंगे, और इस तरीके से किसी के मतलब अपने में जो भी कंट्रोवर्सी ये लोग कर रहे हैं, चाहे शिवी हो। अब तो शिवी को ये लग गया है कि मेरी बेइज्जती हो गई, मेरे ससुर ने सपना से माफ़ी मांगा, तो ये चीज़ें अब ये लेकर उठ रही हैं कि मेरे पापा की, मेरे ससुर की रिकॉर्डिंग वायरल करने के बदले में मैं ये सारा कुछ लीगल जाऊंगी। किसी को रिकॉर्डिंग वायरल नहीं किया जाता है, जो कि ये हर बात रिकॉर्ड करती है। सपना ने भी बताया कि मैं इसलिए रिकॉर्ड करती हूँ कि अभी तक मैं जो भी रिकॉर्ड करती आई हूँ, अगर रिकॉर्ड नहीं करती तो आज मैं कौन सा प्रूफ किसी के सामने दिखाती? रिकॉर्ड करती हूँ तभी तो हर एक प्रूफ मैं रखती हूँ, नहीं तो इस तरीके से तो मुझे हर एक मोड़ पर नीचा गिराया जाता है। तो वो प्रूफ मैं रखती हूँ और रखूँगी, शुरू से लेकर आज तक मैं रिकॉर्ड भी करती हूँ और प्रूफ रखती हूँ कि कोई मुझे उंगली उठाएगा तो मैं वो प्रूफ दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, और मिलती हूँ एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।